सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज फिर चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव था उस पर जो हुई धांधली, आखिर वह धांधली कैसे हुई और उस धांधली में क्या हुआ था और उसकी रूपरेखा किस तरह तैयार की गई थी, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को विस्तार से बताना चाहता हूं, यानी कि बताने जा रहा हूं। मगर उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो जरूर किया करें। और दोस्तों, मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स करके सपोर्ट कर सकते हैं या करें, ताकि मैं आप लोगों को और बेहतरीन, साफ, स्वच्छ और पारदर्शिता के साथ वीडियो साझा कर सकूं। तो साथियों, जैसे कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मुख्य अभियुक्त आरोपी अनिल मसीह है। अनिल मसीह नाम का यह आदमी रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य भी है, यानी कि नेता भी है, और चंडीगढ़ नगर निगम में भी इसको सदस्यता हासिल है या दे रखी है। तो आखिर चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीछे, जहां तक मेरा अपना सोचना, समझना और मानना है कि अनिल मसीह नाम का यह अभियुक्त, यह दोषी अकेला ही इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला नहीं है। जरूर इस अनिल मसीह नाम के व्यक्ति के पीछे कोई और मसीहा भी है। आखिर इस अनिल मसीह नाम के पीछे वह मसीहा कौन है? वह कब कानून की गिरफ्त में आएगा या कब कानून व्यवस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश की कानून व्यवस्था अनिल मसीह से यह उगलवाएगी कि वह यह सच सच बता दे कि अनिल मसीह के पीछे का मसीहा कौन है। उसका भी उजागर होना बहुत जरूरी है। देश में लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली को बचाने के लिए उस अनिल मसीह नाम के अभियुक्त के पीछे वह मसीहा कौन है, इसका खुलासा होना बहुत जरूरी है। तो आखिर यह मामला कैसे हुआ था और अनिल मसीह ने कैसे इसको सुनियोजित तरीके से किया और इसमें क्या क्या, किसकी क्या रूपरेखाएं रही, यह भी मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बशर्ते आप मेरे इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। आखिर इसकी वजह है कि 36 पार्षद और 1 सांसद मतदान की क्षमता रखने वाले इस नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले 20 वोटों में से 8 मतदान को रद्द कर दिया गया था। कुलदीप को कांग्रेस का भी समर्थन हासिल था। अगर ये 8 वोट रद्द नहीं होते तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था। चलिए हम आपको आंकड़ों का गणित समझाते हैं कि आखिर कैसे अधिक वोट हासिल करके भी आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार पीछे रह गया। चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के 14 पार्षद हैं। संख्या बल के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद 13 पार्षदों के साथ आप यानी कि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के 7 निगम पार्षद हैं और 1 पार्षद शिरोमणि अकाली दल का है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में स्थानीय सांसद को भी मतदान का अधिकार है। चंडीगढ़ नगर निगम
में जीत के लिए 19 वोट का आंकड़े तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बीजेपी के पास उसके अपने पार्षदों और सांसद मिलाकर कुल 15 वोट थे। निर्दलीय शिरोमणि अकाली दल के एकमात्र पार्षद का वोट भी जोड़ लें तो बीजेपी को मात्र 16 वोट तक ही पहुंच रहा था। बीजेपी उम्मीदवार को इतना ही वोट मिला भी है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस पार्टी के 7 मिलाकर वोटों का आंकड़ा पहुंचता है 20। वोटिंग के बाद गिनती पूरी हुई तब बताया गया कि कांग्रेस और आप के साझा उम्मीदवार के पक्ष में पड़े 20 में से 8 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इसके बाद दोनों दलों ने साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले वैलिड वोट 12 ही बचे। इसी आधार पर बीजेपी उम्मीदवार को विजय घोषित कर दिया गया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 7 उम्मीदवार मिलाकर वोटों का आंकड़ा था 20। वोटिंग के बाद गिनती पूरी हुई तब बताया गया कि कांग्रेस और आप के साझा उम्मीदवार के पक्ष में पड़े 20 वोट में से 8 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। इसके बाद दोनों दलों ने साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मिले वैलिड 12 वोट बचे। इसी आधार पर बीजेपी उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस हार को बेईमानी करार दिया है। उन्होंने कहा है चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो जरा सोचिए देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बेहद चिंताजनक है। यह आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का कहना है। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की पार्षद प्रेमलता ने कहा है कि उनके हाथ से वोटिंग पत्र छीन लिया गया था। उन्होंने कहा है कि निगम में बीजेपी उम्मीदवार की जीत के फैसले के खिलाफ वे कोर्ट में याचिका लगाएंगी। साथियों, यह है मामला। कितनी बड़ी धांधली हुई है, जबकि 7 उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के भी थे और 1 उम्मीदवार शिरोमणि अकाली दल का भी था। आम आदमी पार्टी के साथ 13 निगम पार्षद आम आदमी के थे, 7 कांग्रेस पार्टी के और 1 शिरोमणि अकाली दल का। इसके लिहाज से आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद कुलदीप कुमार मेयर का चुनाव जीत गया था। मगर वहीं इस अनिल मसीह नाम के अभियुक्त ने, इस चीटर ने, इस फ्रॉड आदमी ने जो देश के लोकतंत्र को बदनाम किया है 8 वोट रिजेक्ट कर वह बेहद ही निंदनीय है और आपत्तिजनक है। तो यह है मेरा आज का वीडियो दोस्तों और साथियों। यदि आप भी इस हुई धांधली के विरोध में मेरी विचार और विचारधारा से सहमत है तो आप लोग अपने विचार और विचारधारा से मुझे जरूर बताएं और अपने कमेंट जरूर साझा करें। और अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।